नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बजने लगा है। लोगों के मन में चहल पहल शुरू हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव जो होना है वो आखिर किस वर्ष होगा और किस महीने में स्टार्टिंग होगी। पूरी जानकारी इस वीडियो में क्लियर आप सभी को हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कुछ खास बातें भी आप सभी को इस वीडियो में सुनने अथवा देखने को मिलेगी। कौन कौन सी बातें हैं वो सभी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चाहे आप प्रत्याशी हों या फिर मतदाता हों, दोनों के लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट बातें इस वीडियो में सुनने को मिलेगी जो शायद आप पहली बार सुनने जा रहे होंगे। चाहे आप इलेक्शन लड़ने का मन बना रहे हों या फिर आप ऑलरेडी पहले से मतदाता हों, मतदाता को भी जागरूक रहना चाहिए और जो चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट होता है उसको भी कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी चुनाव में इंटरेस्ट आता है अथवा इंटरेस्ट नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुनाव के बारे में। पंचायती राज मंत्री श्री राजीव सिंह और एमपी सिंह बघेल, दो लोग अपने पंचायती राज मंत्री हैं। श्री राजीव सिंह हैं, एमपी सिंह बघेल हैं। इन्हीं लोगों की अध्यक्षता में चुनाव की डेट और तारीख घोषित की जाती है। साथ ही साथ ये भी आप लोग जान लीजिएगा, यूपी में जो चुनाव होंगे वो इस बार भी 4 चरणों में होंगे। जिस प्रकार से 2021 में 4 चरणों में चुनाव हुए थे, सेम उसी प्रकार से इस बार भी चुनाव होने वाले हैं 4 चरणों में। पिछली बार अप्रैल 2021 में चुनाव हुआ था, उसी के बेस पर इस बार भी अनेक राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन हम बात करेंगे केवल और केवल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। तो इस बार भी जो लिस्ट आई हुई है उसमें अपने उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय दिखाया गया है, अप्रैल ही दिखाया गया है। 2021 में भी चुनाव कोविड की वजह से अप्रैल में किया था, लगभग 3 से 4 महीने आगे चुनाव को बढ़ा दिया गया था। लेकिन उसी के डेटाबेस पर इस बार भी चुनाव 2026 में अप्रैल महीने में बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये तो बात रही डेट की। अब इसके बाद में कुछ खास बातें हैं और कुछ खास योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए यदि आप एक प्रत्याशी हैं तो। कौन कौन सी योग्यताएं? आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, भारत के आप नागरिक होने चाहिए। आयु सीमा निर्धारित की जाती है, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना है या फिर बीडीसी का लड़ना है या फिर ब्लॉक प्रमुख का लड़ना है या फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है। तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस बार शैक्षणिक योग्यता को भी मान्यता दी गई है। पहले के ज़माने में, प्राचीन में, लोग निरक्षर भी होते थे फिर भी नॉमिनेशन करवा देते थे, पर्चा भर देते थे और चुनाव जीत जाते थे। उनको लिखने का ढंग नहीं था, पढ़े लिखे थे नहीं, ऐसे ही धक्का मार काम होता था। आगे जो उनके ऊपर सीनियर लोग होते हैं, बीडीओ होता, आईडीओ होता है, न जाने कौन कौन सी ऑफिस में जाना पड़ता है वर्क के लिए। अब प्रधान जी तो अंगूठा टेक हैं, तो काम कैसे चलेगा? जब तक पढ़ा लिखा समाज नहीं होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा तो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए आप प्रधान के पद पर बैठने जा रहे हैं, प्रधान पद का शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ न कुछ शैक्षणिक योग्यता तो होनी ही चाहिए। तो इस बार आप कम से कम हाई स्कूल पास तो होने ही चाहिए। विदाउट हाई स्कूल पास आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। भाई, जब आपको नॉलेज नहीं है, आप शिक्षित नहीं हैं, तो आप पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं? पूरा जो है पद ऊपर से नीचे तक अगर शिक्षित नहीं है तो क्या कोई कार्य कर सकता है? एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जो जिला अधिकारी डीएम बोला जाता है, उसको इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं तब जाकर वो एक जिला का अधिकारी बनता है, जिला को संभालता है। आप 3 से 4 गांव या फिर एक गांव के मुखिया बनने जा रहे हैं, प्रधान बनने चाहते हैं, आपको भी शिक्षित होना जरूरी है, तभी आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, पब्लिक का ध्यान रख पाएंगे, अन्यथा आप चुनाव के काबिल नहीं है। अब हम बात करेंगे वोटर के प्रति। मतदाता को भी कुछ जागरूक होना चाहिए। मतदाताओं से मेरा ये निवेदन है
आप लोग वोट करते हैं, आपको वोट करने का अधिकार है, संविधान ने दिया है। सभी को वोट करने का अधिकार दिया है। 18 वर्ष से ऊपर आपकी आयु है तो आप भारत के एक मतदाता हैं। आप जिस भी मतदाता को चाहें जिस प्रत्याशी को चाहें वोट कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। आप पर कोई भी जोर दबाव और प्रेशर नहीं डाला जाएगा क्योंकि आप फ्री हैं। संविधान के अनुसार आप फ्री हैं। आप जिस व्यक्ति को चाहें उसको आप वोट करें। वो भी एक कोने में वोट किया जाता, चाहे बैलेट पेपर हो या फिर ईवीएम हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सही प्रत्याशी को ही वोट दें। कोई भी प्रत्याशी हो, आप ये अनुमान लगा लें कि हम 5 वर्ष के लिए वोट करने जा रहे हैं। ये प्रत्याशी हमारे लिए उचित रहेगा या फिर अनुचित रहेगा। इस प्रत्याशी को हम वोट दे रहे हैं, ये हमारे लिए कार्य करेगा, समाज में अच्छे-अच्छे कार्य करेगा या फिर नहीं। कोई भी भविष्य में कार्य पड़ेगा, उसके लिए ये जो है सहारा बनकर सामने आएगा या फिर नहीं, ये सब पहले ही निर्धारित करना पड़ता है। और हाँ, ये भी आपने पुराने प्रधान को वोट दिया है, अगली बार कोई नया प्रत्याशी आ रहा है तो यही नहीं है कि पुराने प्रधान को ही वोट दिया जाए, उसी को बार-बार प्रधान बनाया जाए, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की रोटी पलटती रहनी चाहिए। नया प्रधान आएगा, उससे अच्छा कार्य करेगा, उसको भी अगली बार लड़ना होता है। इसलिए लोकतंत्र की रोटी जो होती है वो पलटती रहनी चाहिए, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा को हो, किसी का भी चुनाव हो। नया नेता आता है तभी काम अच्छा होता है। तो आपकी मर्जी है, आप किस प्रत्याशी को चुन रहे हैं, ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है। जो आपको अच्छा लगे उसको आप वोट करिएगा। और साथ ही साथ आप एक होनहार मतदाता हैं। होनहार मतदाता होने का एक सौभाग्य आपको मिला है इस भारत देश में रहते हुए। तो ये कुछ खास बातें आप लोगों के लिए लेकर आए हुए थे पंचायत चुनाव को लेकर। आपको ध्यान रखना है किस मतदाता को हमें वोट करना है और ख़ास तौर से प्रत्याशीगण किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी देखना ज़रूरी है। पब्लिक को आप सपोर्ट करेंगे आगे भविष्य में या फिर नहीं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। यदि आपको पब्लिक ने जिताया है तो आपको भी पब्लिक के प्रति ध्यान रखना चाहिए। 5 वर्ष का समय होता है, आप पर ही भरोसा करके उन्होंने आपको मत के काबिल, प्रधान के काबिल बनाया है मत की वजह से, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो में बस इतनी सी जानकारी लेकर के आए हुए थे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखिएगा। आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, किस ज़िले से हैं, नीचे ज़रूर कमेंट में अपनी राय लिखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही पंचायत चुनाव को लेकर तमाम प्रकार की अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी समय-समय पर। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, जो भी न्यू कैंडिडेट्स आ रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर लड़ने के लिए या फिर जो भी हमारे मतदातागण हैं उनको भी कुछ जानकारी होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय जवान, जय किसान।